प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 1। इसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये जो भी बोर्ड है ना, हिंदी बोर्ड, सबके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो ये क्या है, पार्ट नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले दे रखा है पोषण। यानी पोषण होता क्या है, पोषण किसे कहते हैं। तो हम देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। देखो, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सजीव होते हैं, यानी जो सजीव होते हैं ना, वो भोजन ग्रहण करते हैं, यानी भोजन करते हैं ना, तो भोजन जिस जिस प्रक्रिया के द्वारा अंदर जाता है सीधे पेट में, तो वो जिस भी प्रक्रिया से होकर गुजरता है ना, तो उसी जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहलाती है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं। देखो, इसमें दे रखा है कि भोजन के घटक। तो भोजन के घटक या फिर पोषक तत्व देखो क्या क्या है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन। तो देखो दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन जब पच जाता है बिल्कुल, तो हमें पच जाने के बाद हमें देखो उस भोजन से कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है, प्रोटीन भी मिलता है, वसा भी मिलता है और खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं और विटामिन भी मिलता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। ये क्या है, हमारे पोषक तत्व हैं या भोजन के घटक हैं। जब भी हम भोजन करते हैं ना, तो हमें उसके बदले कुछ न कुछ प्राप्त होता है। या तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा या प्रोटीन, वसा। हम जिस प्रकार की सब्जी खाएंगे ना, उस सब्जी से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा कि प्रोटीन प्राप्त होगा। हम जैसी सब्जी या जैसी चीज़ खाएंगे ना, हमें उसी प्रकार का क्या मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे। तो अब हम आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखो, संतुलित भोजन। देखो, संतुलित भोजन क्या होता है। तो इसमें दे रखा है कि वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित भोजन कहलाता है। अब देखो दोस्तों, ये जो परिभाषा है, इसका साधारण सा अर्थ ये है कि वो जो हम भोजन करते हैं ना, उस भोजन में हमारे शरीर के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जैसे 50% है, होनी चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे शरीर के अंदर 50% होना चाहिए और प्रोटीन भी 50% होना चाहिए। तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन, इसी प्रकार जो जो भी हमारे घटक है, सबन की एक निश्चित मात्रा शरीर के अंदर होनी चाहिए, उसी प्रकार का जो भोजन होता है, वही भोजन हमारा क्या होता है, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन का अर्थ होता है कि जो ताजा भोजन होता है ना, उसी ताजा जो भोजन होता है, उसी भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। इस प्रकार के भोजन में देखो, सभी जो हमारे भोजन के घटक हैं, वो सभी क्या होते हैं, उनकी उनकी जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा उसमें क्या होती है, उपस्थित होती है। तो वही हमारा क्या होता है, संतुलित भोजन होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि जैसे हम मान लो कोई सी भी सब्जी खाते हैं, उस सब्जी से मान लेते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है विटामिन।
तो हमें क्या है कि शरीर के एक निश्चित मात्रा होती है शरीर के अंदर कि इतना विटामिन रहना चाहिए और उतना ही विटामिन शरीर के अंदर रहना चाहिए। अगर कम हो गया तो कुछ तकलीफ भी हो सकती है। तो वो एक निश्चित मात्रा होती है कि शरीर के अंदर इतना विटामिन रहना ज़रूरी है, इतना प्रोटीन रहना ज़रूरी है। तो ऐसा ही भोजन करना चाहिए। हमें हमेशा संतुलित भोजन ही करना चाहिए, अर्थात ताज़ा और ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व क्या हो, उचित मात्रा में क्या हो, उपलब्ध हो। तो उसे हम कहते हैं संतुलित भोजन। अब देखो, अब आगे हम देख लेते हैं कि ये जो हम संतुलित भोजन करते हैं ना, तो इस भोजन के क्या लाभ हैं। ये जो हम ताज़ा भोजन करते हैं, जैसे सब्जी बनाई, रोटी बनाई और हम गरम गरम खा लेते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, संतुलित भोजन होता है। तो अब देखो, जो हम संतुलित भोजन करते हैं ना, तो उससे क्या लाभ होता है वो हम देखेंगे। पहला लाभ होता है, देखो, ये जो संतुलित भोजन होता है ना, ये शरीर को मजबूत बनाता है। अपना जो शरीर है, ये क्या होता है कि जब हम संतुलित भोजन करते हैं ना, तो इससे शरीर जो होता है वो हमारा क्या होता है, मजबूत होता है। और दूसरा दे रखा है लाभ कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, उसको बढ़ाता है। अर्थात हम क्या है कि जब हम संतुलित भोजन करेंगे ना, तो हम जल्दी से क्या नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। क्योंकि हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक वो पाया जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक गुण पाया जाता है। वो क्या होता है, वो बढ़ता है, अर्थात तो मजबूत होता है। और वो क्या है, रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो दूसरा हो गया रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। और तीसरा है, देखो दोस्तों, दिमाग को तेज एवं स्वस्थ बनाना। यानी जब हम संतुलित भोजन करेंगे ना, तो उससे जो हमारा दिमाग है वो क्या होगा, तेज होगा। और हमारा जो दिमाग है वो क्या होगा, बिल्कुल स्वस्थ होगा। अर्थात जब हम कोई भी चीज़ याद करेंगे या स्टडी करेंगे ना, वो हमारे ठीक से याद हो जाएगी। और हम क्या है, स्वस्थ भी रहेंगे, हम अर्थात बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारा दे रखा है, देखो, असंतुलित भोजन। तो देखो, असंतुलित भोजन क्या होता है, यानी वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध न हो, उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। असंतुलित भोजन यानी जब हम, ये क्या है कि जो संतुलित भोजन होता है उसका क्या है, विपरीत है। उसमें तो क्या है कि सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते थे, लेकिन इसमें बोला है कि सभी पोषक तत्व जो होते हैं हमारे, पोषक तत्व आप जानते हो, देखो क्या क्या होते हैं। ये होते हैं, देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन। जब ये भोजन में शामिल नहीं होते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं असंतुलित भोजन। अब हम देख लेते हैं कि ये जो असंतुलित भोजन है, इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। जब हम असंतुलित भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमें कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं। तो देखो, पहली जो हानि दे रखी है वो है कि शरीर को कमज़ोर करना। यानी असंतुलित भोजन से हमारा जो शरीर होता है ना, वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। दूसरी जो हानि दे रखी है वो ये है, देखो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करना। यानी जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है शरीर के अंदर, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। इससे जो हम क्या होते हैं कि बीमार जल्दी हो जाते हैं। या रोग प्रतिरोधक क्षमता, बताओ बताओ क्या करता है। ये शरीर के अंदर जैसे भी कोई रोग आता है ना, तो उससे क्या करता है, ये लड़ाई करता है।
उसको रोगों को अपने पास आने नहीं देता, अर्थात उसको दूर भगाने का काम करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो वो हमारे क्या हो जाती है, असंतुलित भोजन करने से कमज़ोर हो जाती है और हम क्या है कि जल्दी बीमार हो जाते हैं। और जो तीसरी हानि दे रखी है वो ये है कि देखो दिमाग तो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है एवं अस्वस्थ हो जाता है। जो हमारा दिमाग है वो भी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और जब दिमाग कमज़ोर होगा तो जैसे ही हम स्टडी करेंगे ना, तो हमें कोई भी चीज़ ठीक से याद नहीं होगी, अर्थात हम उस चीज़ को ढंग से याद नहीं कर पाएंगे और उसे भूल जाएंगे। और जो अस्वस्थ होना, अस्वस्थ का मतलब हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अस्वस्थ का मतलब होता है कि हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जब हम असंतुलित भोजन का उपयोग करते हैं ना, तो हमें ये हानियाँ हैं देखो दोस्तों। अब हम देखो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं देखो, अब हम देखते हैं देखो, अगला हमारा क्या दे रखा है, कुपोषण। यानी कुपोषण क्या होता है। तो देखो दोस्तों इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि देखो भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। दोस्त इसका साधारण सा अर्थ है देखो, जब हम भोजन करते हैं ना, तो जैसे हम कोई एक चीज़ है उसका सेवन हम ज़्यादा करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उस चीज़ की मात्रा तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जिस चीज़ का हम सेवन नहीं करते हैं उस चीज़ की जो कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो वो जो कमी है वो लंबे समय तक हो जाती है एक एक चीज़ की या दो चीज़ की, तो उसे हम कहेंगे कुपोषण। यानी लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्व की जो कमी हो जाती है उसी कमी को हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। तो देखो कुपोषण का प्रभाव क्या होता है। तो कुपोषण से देखो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की कमजोरी आती है। शारीरिक का मतलब ये होता है कि शरीर से संबंधित है, और जो मानसिक होती है, जो मानसिक बीमारी होती है ना, वो हमारे मस्तिष्क से संबंधित अर्थात दिमाग से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती है ना, वो बीमारियाँ हो जाती है किससे, कुपोषण से। तो अब देखो हमारे जो कुपोषण है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला कुपोषण होता है विटामिन कुपोषण, दूसरा होता है प्रोटीन कुपोषण और तीसरा होता है खनिज कुपोषण। अब हम क्या है कि इन तीनों को पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम विटामिन कुपोषण को पढ़ लेते हैं। तो विटामिन कुपोषण को अब देखते हैं। पहला नंबर है हमारा विटामिन कुपोषण। तो देखो क्या है, यानी भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक विटामिन की कमी हो तो उससे विटामिन कुपोषण होता है। अब हम पढ़ेंगे कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण। यानी दोस्तों जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन की कमी आ जाती है ना, तो उससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं और उनके जो लक्षण हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे देखो, जब हमारे शरीर के अंदर अगर विटामिन की कमी हो जाती है ना, इसका नाम है विटामिन ए। विटामिन ए का देखो नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोल सकते हैं। इससे जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। अब इस रोग के लक्षण देखो क्या क्या है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें कम दिखाई देना। यानी जब ये रोग हो जाता है ना रतौंधी, तो इसमें हमें क्या होता है कि कम दिखाई देता है, अर्थात जो भी वस्तु दूर है ना वो हमें ठीक से दिखाई नहीं देती है, अर्थात कम दिखाई देता है। अब विटामिन बी वन, अब ये विटामिन बी वन है ना, इसका नाम है थायमीन।
जब हमारे शरीर के अंदर इसकी कमी हो जाती है ना, तो इससे रोग हो जाता है बेरी। विटामिन B1, इसका नाम है थायमिन, और इससे जो रोग होता है वो होता है बेरी। और इस रोग के जो लक्षण हैं वो क्या होता है कि धड़कन कम हो जाती है, पेशियाँ व तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं। धड़कन कम, इसका मतलब ये है कि जो हमारा हृदय है वो 1 सेकंड में, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो जो 72 बार धड़कता है ना, तो वो क्या हो जाती है, इसकी जो धड़कन है वो कम हो जाती है। और जो हमारे शरीर की पेशियाँ हैं और जो तंत्रिकाएं हैं वो भी क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। अब विटामिन B2, इसका जो नाम है वो होता है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। इससे जो रोग होता है वो होता है राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग में देखो क्या होता है, इसमें होता है होंठ व त्वचा का फटना। इसमें जो अपने होंठ होते हैं ना और जो त्वचा होती है वो क्या हो जाती है? फट जाती है। और अब आ गया विटामिन B3। इसका जो नाम है वो क्या है? नियासिन। अर्थात इससे जो रोग होता है वो होता है पेलेग्रा। अब इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं, देखो, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना। जो जो हमारी जीभ होती है ना और जो त्वचा होती है उस पर क्या पड़ जाती है? पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। अब विटामिन C देखो, विटामिन C का जो नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे जो रोग होता है ना वो होता है स्कर्वी। तो इस रोग के लक्षण है, देखो, मसूड़ों में खून, त्वचा पर चकत्ते बनना। यानी जो हमारे मसूड़े होते हैं ना उनमें क्या आने लगता है? खून आने लगता है। और जो हमारी त्वचा होती है उस पर वो दाग धब्बे से हो जाते हैं ना, तो उन्हीं दाग धब्बों को हम क्या बोलते हैं? चकत्ते बनना। तो क्या हो जाते हैं? चकत्ते बन जाते हैं। अब विटामिन डी देखो, विटामिन डी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरोल। अर्थात इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और इस रोग में देखो क्या होता है, इसमें होता है कि हड्डियां क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती हैं। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती हैं। दोस्तों, ये जो पार्ट है फर्स्ट, इससे क्या है 4 या 5 नंबर का मैटर रखता है ये पार्ट। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए को क्या कहते हैं? और विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? और विटामिन ए से जो रोग होता है उसके लक्षण क्या क्या हैं? इस प्रकार हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इन प्रश्नों को ढंग से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 नंबर का सवाल ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।